हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। माय नेम इज़ राहुल। आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में। हेयर फॉल एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेशली आजकल लोगों के हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है और उसके लिए वो काफ़ी अपने एंटी डैंड्रफ या एंटी हेयर फॉल शैम्पूज यूज़ करते हैं या फिर ऑयल्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो यूज़ करते हैं और उससे वो ठीक नहीं हो पाता काफ़ी टाइम तक। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इंटरनली अपनी बॉडी को अगर न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते, अंदर से वो ठीक नहीं होता, तो आप देखेंगे वो ठीक नहीं होगा। वो थोड़ा टाइम आप अप्लाई करेंगे कोई शैम्पू या ऑयल, वो थोड़ा टाइम सा लगेगा कुछ फ़र्क पड़ा, लेकिन वो बेसिकली फ़र्क नहीं पड़ा होता, क्योंकि अंदर से अगर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा आपको बॉडी को, तो फिर वो बाहर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिशन है, जो पहला जिसके बारे में मैं बात करूँगा, आज मैं आपको पूरी लिस्ट बता दूंगा, पूरी डिटेल बता दूंगा, जो सारे सप्लीमेंट आप ले सकते हो और आपका हेयर फॉल 100% रुक जाएगा। इसमें सबसे पहले जो सप्लीमेंट आता है वो आयरन का सप्लीमेंट आता है। आयरन की डेफिशिएंसी हमारे इंडियंस में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम वीट खाते हैं। वीट जो है वो उसमें फाइटिक एसिड होता है। फाइटिक एसिड जो होता है वो आपका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में बहुत प्रॉब्लम करता है। लेकिन ये पहले नहीं होता था, जब आप कनक को धोते थे भिगो कर और उसे सुखाते थे, 2 दिन तक सूखते थे, फिर उसको पीस के आटा बनाते थे, तब उसमें से फाइटिक एसिड निकल जाता था उस प्रोसेस में, लेकिन उनको पता नहीं होता था, लेकिन वो निकल जाता था। आजकल जो हम आटा खाते हैं वो बोरी लेकर आते हैं आटे की, और एज इट इज़ हम उसे खा लेते हैं। उसमें फाइटिक एसिड होता है, वो फिर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी क्रिएट कर देता है। तो उसका सबसे अच्छा इलाज है, कोई भी आप आयरन का अच्छा सप्लीमेंट, सस्ता वाला नहीं, अच्छा सप्लीमेंट आप लीजिए। और इसके साथ आप में लेना है विटामिन B12। B12 बहुत अच्छा विटामिन है, स्पेशली वो नर्व्स के लिए होता है, एनर्जी के लिए होता है। और उसके साथ लेना है आपने फॉलेट। फॉलिक एसिड नहीं लेना, फॉलेट करके एक अलग सप्लीमेंट आता है। सबसे पहले आयरन हो गया, विटामिन B12 हो गया, फॉलेट हो गया। इसके बाद आता है आपका विटामिन D3। विटामिन D3 की हमारे इंडियंस में बहुत कमी है। विटामिन D3 आपको सूरज से मिलता है, सन से मिलता है, लेकिन हम बाहर सूरज के अंदर अपनी बॉडी को बहुत कम एक्सपोज करते हैं, तो इसकी वजह से हमारे विटामिन डी की कमी हो जाती है। अगर आप एक्सपोज करना शुरू भी करेंगे तो इमीडिएटली रिकवरी होती भी नहीं है। तो इससे बेटर कि आप सप्लीमेंट रेगुलर खाइए कि आपका विटामिन D3 लेवल बढ़े। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, स्पेशली हेयर फॉल के अंदर। इसके बाद आता है विटामिन सी। विटामिन सी के सप्लीमेंट काफ़ी आते हैं मार्केट में, लेकिन मैं वो रिकमेंड नहीं करता। इससे बेटर आप नेचुरल सोर्स का कोई भी, जैसे आंवला हो गया, रोज़ का एक आंवला खा सकते हैं। या आप नींबू जो है, नींबू को आधा काट के मिक्सी में डालिए और आधा ग्लास पानी डालिए और उसको घुमा दीजिए, तो उसमें नींबू का छिलका भी मिक्स हो जाएगा, उसका टेस्ट थोड़ा कड़वा बन जाएगा। चीनी डालनी है, थोड़ी डाल लीजिए। वैसे बिना चीनी के वो आधा ग्लास जो बनेगा, वो रोज़ उसको आप पीजिए, तो आपका विटामिन सी का जो कोटा है पर डे का, वो पूरा हो जाएगा। तो ये बड़ा इजीली, स्पेशली हेयर फॉल में विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके बाद आता है DHA। DHA जो होता है वो होता है ओमेगा 3 में। ओमेगा 3 मिलता है आपको फ़िश ऑयल में। तो आप कोई भी अच्छा फ़िश ऑयल अमेज़ॉन से बाय कर सकते हैं। ये स्पेशली हमारी डाइट में ओमेगा 3 की कंजम्पशन बहुत कम होती है, क्योंकि हम सारा रिफाइंड ऑयल खाते हैं या जितने भी सीड ऑयल खाते हैं उसमें ओमेगा 6 होता है, ओमेगा 3 कम होता है। तो ये एक्चुअली इनकी जब रेशियो ख़राब हो जाए तो ये भी एक रीज़न होता है हेयर फॉल होने का, क्योंकि इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ जाती है, सोजिश बढ़ जाती है, तो हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। अगर आप ओमेगा 3 का सप्लीमेंट लेंगे तो आपका देखेंगे उससे भी हेयर फॉल कम हो जाता है। इसके बाद मैं बात करूँगा विटामिन B1 की। विटामिन B1 जो है, स्पेशली जो मैं यूज़ करता हूँ, वो बेनफोटामाइन फॉर्म का, ये वैसे इम्पोर्टेड है, आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। इस फॉर्म का विटामिन B1 लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके हेयर फॉल के लिए। इसके बाद आता है एक विटामिन ये एक्चुअली आपका अग्नि होती है, जिसको आयुर्वेद में जठर अग्नि कहते हैं। वो अग्नि कोई फायर नहीं होता, वो एसिड होता है। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो वो एसिड कम होना शुरू होता है। जैसे लोगों को वो खट्टे डकार आते हैं, तो वो खट्टे डकार खाना पिया अगर ऊपर आता है आपका, तो इसका मतलब आपका एसिड कम है, तो जो आप खा रहे हैं उसमें से बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर रही, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर रही। तो इसके साथ आपने HCl भी लेना है, बीटेन HCl, बीटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड करके एक सप्लीमेंट आता है, वो भी लेना है, जो आपका अग्नि बढ़ाएगा और आपका खाया पिया एब्जॉर्ब होगा ज़्यादा।
इसके बाद मैं बात करूँगा ट्रेस मिनरल की। ट्रेस मिनरल्स होते हैं कुछ ऑलमोस्ट 90 टू 100 की रेंज में डिफरेंट मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडीज़ को चाहिए, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में। इसमें ऐसे मिनरल्स भी होते हैं जैसे आप गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, क्रोमियम हो गया, इस टाइप के भी मेटल हमको चाहिए होते हैं, लेकिन बहुत छोटी क्वांटिटी में। तो इसके लिए आप एक ट्रेस मिनरल के लिए आप सप्लीमेंट ले सकते हैं सी कैल्प करके। तो सी कैल्प में आपको काफ़ी अच्छे अमाउंट का ट्रेस मिनरल मिल जाएगा। तो ये सारे सप्लीमेंट अगर आप लेते हैं तो आप देखेंगे आपके 100% हेयर फॉल रुक जाएगा, आपकी स्किन काफ़ी अच्छी हो जाएगी, और अगर डैंड्रफ है तो वो भी ठीक हो जाएगा, और दोबारा आपके बाल रीग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। तो एक बार ये सारा रिकैप मैं दोबारा फिर से आपको बता देता हूँ कौन कौन से विटामिन मिनरल्स हैं। सबसे पहले आपका आयरन आ गया, फिर विटामिन B12 आ गया, फिर फॉलेट आ गया, फिर विटामिन डी आ गया, फिर विटामिन सी आ गया, फिर आपका ओमेगा 3 आ गया। ओमेगा 3 में अगर आप नॉन वेज नहीं खाते, मतलब फ़िश ऑयल नहीं लेते, तो आप वॉलनट भी ले सकते हैं। रोज़ 5-6 अखरोटों को आप पानी में भिगो दिए रात को, और सुबह आप उसको खाइए। 5-6 अखरोटों, 5-6 नहीं खा सकते 3-4 ही खा लीजिए। उसमें भी आपको ओमेगा 3 मिलता है, लेकिन वो बहुत हल्की फॉर्म में मिलता है, बॉडी कन्वर्ट करने में बहुत टाइम लेती है और इजीली कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर आप नहीं खाते तो यही आप खाइए, वो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा। इसके साथ बाद विटामिन B1 हो गया, फिर आपका HCl हो गया, बिटेन HCl, फिर आपका ट्रेस मिनरल्स हो गए। ये मैंने आपको आज की पूरी लिस्ट दे दी है। ये अगर आप लेते हैं तो आपका 100% हेयर फॉल ख़त्म हो जाएगा, और प्रॉपर आपके बाल दोबारा रिकवर और रीग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको मेरा आज का टॉपिक कैसा लगा? आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।